जय श्री केदार दोस्तों क्या आप लोग भी इस बार 2025 में केदारनाथ यात्रा करने का प्लान कर चुके हो या फिर अभी आप आने वाले कुछ दिनों में केदारनाथ यात्रा करने जा रहे हो? तो आइए जानते हैं कि इस टाइम पर केदारनाथ धाम की लेटेस्ट क्या अपडेट है, कितनी भीड़ है और मौसम कैसा है, और अगर आपका बाई चांस रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया है तो आपका ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, और इस टाइम पर केदारनाथ यात्रा करते टाइम आपके पास में क्या क्या जरूरी सामान होना ही चाहिए, तभी आपकी केदारनाथ की यात्रा आराम से हो पाएगी। दोस्तों अगर आप लोग केदारनाथ धाम आ रहे हो तो भाई सबसे पहले आपको हरिद्वार आना पड़ता है और हरिद्वार से आप लोग सीधे आ सकते हैं गुप्त काशी होते हुए सोनप्रयाग, और गौरीकुंड से आपकी यात्रा स्टार्ट हो जाती है। और दोस्तों इस टाइम पे जो लेटेस्ट वेदर की बात की जाए तो अभी फिलहाल 26 मई यानी कि कल ही केदारनाथ धाम में काफी बारिश हुई है, मतलब अच्छी खासी बारिश हुई थी भाई, और इसके बाद भी भीड़ बहुत ज्यादा है। तो अगर आप लोग केदारनाथ धाम आ रहे हो ना तो ये सोच के आना कि हाँ भाई आपको लाइन में लगना पड़ेगा, टाइम आपको लगेगा, और बिना यात्रा पर्ची के आपकी यात्रा भी नहीं होगी, यानी कि आपको टोकन लेना पड़ेगा और तभी आपकी यात्रा हुई। सब कुछ बताते हैं भाई डिटेल में, बट इससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक की वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए। सबसे पहले बात करते हैं मौसम की। तो देखो भाई मौसम ऐसा है कि कल ही यहाँ पर केदारनाथ धाम में बारिश हुई है और आने वाले 6 दिनों में मौसम विभाग का कहना है कि बारिश हो सकती है, यानी कि बारिश होने की संभावना है। तो अगर आप लोग आने वाले 6 दिनों में आ रहे हो केदारनाथ धाम में तो ये सोच के आना कि बारिश हो सकती है, और अगर बारिश होगी तो भाई आपके पास में अम्ब्रेला या फिर रेनकोट तो होना ही चाहिए। अगर आप लोग घर से लेकर के नहीं आ रहे हो ना तो आप लोग हरिद्वार में या फिर सोनप्रयाग में कहीं पर भी खरीद सकते हैं। 50, 100, 150 रुपए का आपको अम्ब्रेला और रेनकोट दोनों ही मिल जाएंगे, डिपेंड करता है क्वांटिटी के ऊपर, क्योंकि पहाड़ों का ऐसा ही होता है कि बारिश कभी भी हो सकती है। तो अगर आपके पास में अम्ब्रेला और रेनकोट होगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। प्लस में खांसी, जुकाम, बुखार, इन तीनों चीज की आपके पास में दवाई भी होनी चाहिए। तो घर से ही आप लोग अपने पास में एक मेडिकल किट बना के लेके आना जिसमें इंपॉर्टेंट दवाई भी रख लेना। इसके बाद दोस्तों जब आप लोग यात्रा स्टार्ट करना ना तो हो सके तो ट्रैकिंग शूज में ही अपनी यात्रा करना, क्योंकि जब बारिश होती है ना तो भाई जो नॉर्मल शूज होते हैं वो फिसलने लगते हैं, इसीलिए आपके पास में अगर ट्रैकिंग शूज होंगे तो वो फिसलते नहीं हैं, तो वो काफी आसान आपकी यात्रा को बना सकते हैं। इसके बाद एक चीज और जो कि आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है वो है गौरीकुंड में जब भी आप लोग गौरीकुंड से यात्रा स्टार्ट करोगे तो आपको वहां पे एक छड़ी मिल जाएगी 100 या 50 रुपए की, तो वो जरूर खरीद लेना, क्योंकि अगर आपके पास में छड़ी होगी ना, क्योंकि यात्रा बहुत लंबी है तो आपकी यात्रा थोड़ा सा ईजी हो जाएगी। ईजी क्या मतलब आप अपने छड़ी के सहारे से यात्रा कर सकते हैं, क्योंकि जब भी आप चढ़ाई चढ़ते ना तो छड़ी आपके पास में होनी ही चाहिए जिससे कि आपकी यात्रा आसान हो जाए। और जब आप लोग केदारनाथ धाम पहुंच जाओगे तो अगर आप लोग शाम तक पहुंचते हैं तो सबसे पहले केदारनाथ धाम की शाम की आरती देखो, और आरती होने के बाद ही आप लोग टोकन ले लो, यानी कि जो कल सुबह के दर्शन का टोकन है ना वो आज शाम को ही मिलने लगता है, तो आप आज शाम को ही ले लो। इससे क्या होगा कि आप जैसे सुबह उठोगे, स्नान वगैरह करके आओगे तो आपके दर्शन का टोकन आपके पास में पहले से होगा, तो यानी कि टोकन लाइन में आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, वरना वहीं पर आपका 1 घंटा लग जाता है। अगर आपके पास में टोकन होगा तो आप सुबह सुबह बस आप दर्शन करना, इसके बाद आप लोग सीधे भैरव बाबा मंदिर के दर्शन करने के लिए जा सकते हैं, इससे कि आपका टाइम बच जाएगा। क्योंकि ज्यादातर लोग केदारनाथ धाम में सिर्फ 1 रात स्टे करते हैं, और अगर आप लोग भी 1 रात स्टे करते हैं और अगर आप लोग सुबह सुबह टोकन लेने जाओगे तो पहले आप टोकन लोगे, उसके बाद आपके दर्शन होंगे, और टोकन कितने टाइम का मिलेगा पता नहीं। अगर आप टोकन एक दिन पहले लोगे तो आपको सुबह का टोकन मिल जाएगा, अगर आप लोग सुबह टोकन लोगे तो आपको क्या पता शाम का टोकन मिले। तो पहले आप केदारनाथ बाबा के दर्शन करोगे, फिर आप कब भैरव बाबा के दर्शन करोगे और कब आप लोग वापस नीचे गौरीकुंड आओगे। अगर आप लोग सिर्फ 1 रात स्टे करते हैं तो इसीलिए टोकन एक दिन पहले ही ले लेना, इससे क्या होगा कि आपकी यात्रा आसान हो जाएगी। कुछ ऐसे सुबह सुबह आप दर्शन कर लोगे केदारनाथ धाम के, और फिर दोपहर होते होते आप भैरव बाबा मंदिर के दर्शन करके सीधे आप लोग वापस गौरीकुंड आ सकते हैं। वरना बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, केदारनाथ बाबा के दर्शन कर रहे हैं पर भैरव बाबा मंदिर के दर्शन करने का उनके पास टाइम ही नहीं बच रहा है। तो भाई इस तरीके से आप लोग अपना टाइम को मैनेज करना है। इसके बाद अगर मान लीजिए आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है और अगर आप सोच रहे कि भाई ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो भाई बहुत आराम से हो जाएगा, और बहुत सारे पॉइंट है जहां पर होता है, जैसे कि एक पॉइंट है आपका हरिद्वार में ऋषिकुंड ग्राउंड, वहां पर तो भाई लाइन बहुत ही कम है, इजीली आपका 5 मिनट में खाली ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन हो जाता है। ऋषिकेश में भी सेम है। इसके बाद अगर बाई चांस आपने हरिद्वार और ऋषिकेश में अपना ऑफलाइन पंजीकरण नहीं कराया तो कोई बात नहीं भाई, आपका सोनप्रयाग में हो जाएगा। मतलब हाँ सोनप्रयाग में थोड़ी सी लाइन लगती है पर फिर भी ये 100% है कि आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। अब दोस्तों थोड़ी सी एक इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं कि अगर आप लोग स्टे करने के लिए कुछ देख रहे हो केदारनाथ धाम में ना, तो भाई जो सबसे बेस्ट स्टे है ना और सबसे बजट में वो है यहाँ पर GMVN नंदी कॉम्प्लेक्स। हालांकि इससे थोड़ा सा अच्छा होता है स्वर्ग रोहिणी कॉम्प्लेक्स, बट वहां पर आपको बेड अवेलेबल मिलना बहुत ही मुश्किल होता है। पर GMVN का नंदी कॉम्प्लेक्स जो है वहां पर आपको बेड बहुत ही आसान, वहां पर आपको बेड मिल जाएगा मात्र 1300 रुपए में। अभी अगर आप लोग जून में जाओगे तो शायद इसका प्राइस और कम हो जाए, पर 1300 रुपए में अभी मिल रहा है। इसमें आपका डिनर भी इंक्लूड होता है, प्लस में यहाँ पर आपको बेड वाले डॉर्मेट्री मिलती हैं, तो यानी कि कोई अगर बारिश
स्टेयर्स भी होती है ना, तो कोई दिक्कत नहीं होती है। और बेड एंड डॉर्मेट्री के साथ यहाँ पर आपको प्राइवेट वॉशरूम मिल जाते हैं। जबकि अगर आप लोग कहीं पर टेंट में स्टे करते हैं बजट में, तो वहां पर क्या होता है कि पहली बात तो आपको प्राइवेट वॉशरूम नहीं मिलते हैं, पब्लिक वॉशरूम मिलते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा गंदे हैं इस टाइम पर भीड़ की वजह से। तो इसीलिए भाई अगर आपको स्टे बुक करना है तो सबसे बेस्ट है कि आप लोग GMVN का नंदी कॉम्प्लेक्स बुक कर लो। उसके बेड भी आपको मिल जाएंगे और प्राइस भी काफी ठीक है। मतलब 1300 रुपए में आपको डिनर मिल जा रहा है। डिनर का प्राइस 300 रुपए हो गया, यानी कि 1000 में आपका स्टे हो जा रहा है। बहुत ही बढ़िया। मंदिर से सिर्फ 1 किलोमीटर पहले पड़ता है, तो मंदिर से दूर भी नहीं है। अब बात करते हैं भीड़ की, तो भाई भीड़ अभी भी बहुत ज्यादा है। मतलब जैसे कि स्टार्टिंग में भीड़ थी, हालांकि उससे कम है, पर फिर भी भाई भीड़ है। यानी कि 3 से 4 घंटे आपके अभी भी लग रहे हैं केदारनाथ मंदिर में दर्शन करने में। तो पहले से आप ऐसा प्रिपेयर होकर आना कि हाँ भाई इतना टाइम तो लगेगा ही लगेगा। तो होप कि आपको यहाँ पर पूरी तरीके से आप लोग अपडेटेड हो गए होंगे कि इस टाइम पर केदारनाथ धाम में क्या चल रहा है। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट है तो अपने छोटे भाई की तरह आप लोग मुझसे कोई भी डाउट पूछ सकते हैं। और ये मेरा इंस्टाग्राम का पेज है, वहां पर भी आप लोग मुझे फॉलो कर लेना ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव ट्रैवल कंटेंट को देखने के लिए। तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं बहुत जल्द एक और ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखना। जय श्री केदार।